इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। गुरुवार 30 जनवरी तक बंधकों की रिहाई का तीसरा चरण पूरा हो चुका है। अब तक 3 चरणों में 11 इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जिसमें 10 इजरायली महिला बंधक और 1 बुजुर्ग बंधक को रिहा किया जा चुका है। बदले में इजराइल भी 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की रिहाई कर चुका है। लेकिन पिछले दिनों इजरायली बंधकों की रिहाई के दिन एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख इजराइल के होश उड़ गए। जिस हमास के कमांडर को इजरायली सेना मरा हुआ मान रही थी, अचानक एक वीडियो में वो सामने आ गया। दावा किया गया कि कमांडर हेथम अल हवाजारी बंधकों की रिहाई के दौरान वहीं मौजूद था। कमांडर हेथम के सामने आने से इजराइल के हाथ पांव फूल गए। इजरायली सेना जैसे सोच में पड़ गई कि आखिर ये कैसे हुआ। बता दें, कई सालों से अंडरग्राउंड चल रहा हमास का कमांडर हेथम गाजा में सीज फायर के ऐलान के बाद सामने आ गया है। इजराइल ने आखिरकार स्वीकार भी कर लिया है कि बटालियन के कमांडर अल शदी हमास के हेथम अल जवारी को मारने में वो विफल रहे। हालांकि उन्होंने पहले दिसंबर 2023 में उसे मारने का दावा किया था। इजरायली मीडिया में प्रकाशित एक बयान में इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अपने बयान में कहा, 3 दिसंबर 2023 को अल हजवारी को निशाना बनाने वाले हमले को शुरू में सफल माना जाता था। हमले के बाद इजराइल की सुरक्षा एजेंसी ने माना था कि वो मारा गया और सेना ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया था जिसमें उनकी मौत सुनिश्चित की गई थी। लेकिन अब पता चला है कि हमले में अल हजवारी नहीं मारा गया था। इससे पहले हमास के कमांडर हुसैन फैयाद को लेकर भी इजराइल ने दावा किया था कि उसे गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान मार गिराया गया था। इजरायली सेना ने कहा था कि उसने फैयाद के ऊपर एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट से हमला किया था, जिससे उसका जिंदा बच पाना मुमकिन नहीं है। लेकिन अब एक और कमांडर के जिंदा बच जाने से इजराइल के होश उड़े हुए हैं। बता दें, कुछ दिनों पहले फैयाद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दावा करता नजर आ रहा था कि हमास की इस जंग में जीत हुई है। मिडिल ईस्ट के मामलों के जानकार और ईरान इजराइल के बीच जारी संघर्ष को करीब से कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार इमरान खान की माने तो हमास के कमांडर का दोबारा सामने आना काफी अहम है, क्योंकि ये न केवल हमास के खात्मा करने के इजराइल की नाकामयाबी का प्रतीक है, बल्कि ये हमास की दबाव बनाने की ताकत को उजागर करता है। इजराइल एक तरफ दावा करता है कि हमास को इस जंग में भारी नुकसान हुआ है और उसके 20,000 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास अभी भी गाजा में काबिज है और जिस तरीके से कमांडर सामने आया है, उसने एक तरह से इजरायली सेना और उनके इंटेलिजेंस का मजाक बना दिया है। ये वीडियो हमास लड़ाकों की जीवटता की कहानी भी पेश करता है, जो नाजुक युद्ध विराम के बाद अब गाजा की सड़कों पर वापस आ गए हैं। बता दें, हमास और इजराइल के बीच हालिया इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी। पहले हमास के हमले में इजराइल में 1200 लोग मारे गए थे। वहीं इसके बाद इजरायली हमलों में 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब सीज फायर के बाद 3 चरणों में 11 इजरायली बंधकों की रिहाई हो चुकी है। बदले में इजराइल भी 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की रिहाई कर चुका है।